प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ यूज्ड टू। अब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं यूज ऑफ शैल, शैल का प्रयोग। तो देखो प्यारे बच्चे, शैल का प्रयोग ध्यान से समझिएगा। शैल का प्रयोग जो है कि गा, गी, गे के अर्थ में, ठीक है, कर्ता आई और वी के साथ, सब्जेक्ट आई और वी के साथ, ठीक है प्यारे बच्चे। फ्यूचर टेंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है, मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को प्रकट करने के लिए किया जाता है। फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे, पहला रूल हो गया कि शैल का प्रयोग गा, गी, गे के अर्थ में कर्ता आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसे ध्यान से समझिएगा, अब ये देखिए ऊपर आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। जैसे कह दिया जाए बाबू की मैं मथुरा जाऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चे, मैं मथुरा जाऊंगा, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे आपका जाना क्या है प्यारे बच्चे, देखिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे दिया है ना, और भविष्य की बात कर रहा है ना बाबू, तो अब ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा। तो हाई मेन वर्ब क्या है, जाना, तो इसकी ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो कौन जाएगा, तो बाबू मैं, तो मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये मथुरा क्या हो जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। तो देखिए जब इसका अनुपात बनाएंगे तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी आई। अब आई के साथ क्या लगा लेंगे शैल, ठीक है बाबू। अब जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी गो। अब क्या बचा मथुरा, तो हो जाएगा टू मथुरा, तो आई शैल गो टू मथुरा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, समझे बात को। देखो एक अगला एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कह दिया जाए हम इसे कल शुरू करेंगे, हम इसे कल शुरू करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो तो हम इसे कल शुरू करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चे है शुरू करना आपका क्या हो गया बाबू मेन वर्ब। तो कौन शुरू करेंगे, तो हम, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। क्या शुरू करेंगे, तो इसे, तो अब ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और कल जो है टाइम का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया अदर वर्ड। तो अब सीधा सीधा इस स्ट्रक्चर पे रखेंगे तो कर्ता हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे वी, ठीक है। अब इसके साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाएंगे शैल, ठीक। अब ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आ रहा है, तो शुरू करना मतलब स्टार्ट, स्टार्ट माने क्या हो जाएगा शुरू करना, ठीक है। अब इसे, तो इसे की मीनिंग हो जाएगी ईट, और प्यारे बच्चे कल, तो कल की मीनिंग क्या हो जाएगी टुमारो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया टुमारो, ठीक है। बस अब यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। तो ये तो हुआ रूल नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। देखिए देखो प्यारे बच्चे रूल नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। तो शैल का प्रयोग, ठीक है, वादा यानी प्रोमिस यानी वादा के भाव को व्यक्त करने के लिए गा, गी, गे के अर्थ में किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। यानी वादा के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है कि प्रोमिस का प्रयोग गा, गी, गे के अर्थ में किया जाता है। समझ आ रही है बातचीत। देखो ध्यान से समझो, जैसे कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, कह दिया जाए कि वह मेरी पुस्तक लेगा, ठीक है, वह मेरी पुस्तक लेगा, ठीक है, वह मेरी पुस्तक लेगा। अब ध्यान देना, तो लेगा का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि मैं वादा कर रहा हूं कि अपनी पुस्तक में उसको दे दूंगा। तो अब ये वाक्य वादा का भाव बोध करा रहा है, तो मेन वर्ब क्या है प्यारे बच्चे लेना। तो कौन लेगा, तो वह सब्जेक्ट हुआ। क्या लेगा प्यारे बच्चे, तो मेरी पुस्तक, तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब इस फॉर्मेट पे रखेंगे तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी ही, ठीक है। अब सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे शैल, ठीक। अब लेना मेन वर्ब है, तो इसकी अंग्रेजी हैव लगा लो, क्या लगा लो हैव। तो हैव फर्स्ट फॉर्म में हो गया। अब मेरी पुस्तक की मीनिंग क्या हो जाएगी माई बुक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लगा लेंगे फुल स्टॉप, कोई दिक्कत। अब देखो एक और एग्जांपल से समझो, जिसे कह दिया जाए
प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि इस बहादुरी के लिए तुमको अवश्य तो इस बहादुरी के लिए तुमको पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, देखो बाबू, इस बहादुरी के लिए तुमको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो मिलना बाबू, पाना यानी मिलना। ठीक है, मेन वर्ब है। तो कौन बाबू, तुमको पुरस्कार, तुम पुरस्कार पाओगे, तो कौन पाएगा? तुम। सब्जेक्ट हो गया, क्या पाओगे भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा पुरस्कार ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए तो बनाएंगे तो कर्ता तुम या तुमको की मीनिंग क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे? तो यू। अब सहायक क्रिया क्या लगा लोगे? सैड। ठीक है, मिलेगा का मतलब पाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेट। पुरस्कार का हो जाएगा द प्राइज। प्राइज माने क्या हो जाएगा? पुरस्कार। ठीक है, अब क्या बचा? इस बहादुरी के लिए, तो के लिए का क्या हो जाएगा? फॉर। इस बहादुरी का हो जाएगा दिस ब्रेवरी। दिस ब्रेवरी मतलब इस बहादुरी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये हो गया रूल नंबर 2। ठीक है, नोट कर लो तो बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। हो गया? चलो देखो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि देखो बाबू, मिटा लेने दो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। ठीक है, अब अगला रूल कह रहा है कि आज्ञा या धमकी। ठीक है, आज्ञा अथवा धमकी के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्यारे बच्चे शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे देखो कह दिया जाए कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कह रहा है कि वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, तो इसका मतलब उससे क्या दी जा रही है? अब मतलब उसको आज्ञा दी जा रही है कि उसको उपस्थित नहीं होना है। तो देखो प्यारे बच्चे, उपस्थित होना ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये तो है एडजेक्टिव या कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ही है लेकिन वर्ब के रूप में मानो, तो इसको मेन वर्ब मान लो उपस्थित होना का। ठीक है, तो कौन उपस्थित नहीं होगा? वह, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और कक्षा में अदर वर्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसका अनुवाद जब बनाओगे ध्यान से समझो, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब सहायक क्रिया क्या लगा लोगे? शैल। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे ही कर्ता बदलेगा, यानी कहने का मतलब है कि जब वाक्य में वादा, धमकी, अनिवार्यता, बाध्यता का भाव बोध कराएगा, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। अब जो है कि आई वी को छोड़कर, देखो इधर लिख देता हूं मैं, यहाँ आई कमा वी को छोड़कर। ठीक है, आई कमा वी को छोड़कर। ठीक है, छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चे? तो शैल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन वाक्य में क्या होना चाहिए? तो वादा, आज्ञा, धमकी का भाव बोध होना चाहिए, तो ही शैल हो गया। अब उपस्थित निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट। उपस्थित होना का हो जाएगा अटेंड। ठीक है, अब क्या बचे प्यारे बच्चे? तो कक्षा में, तो इसका हो जाएगा इन द क्लास। इन द क्लास का मतलब क्या हो जाएगा? कक्षा में। बस यहीं पे लगा दोगे फुल स्टॉप। हो गया? बातचीत समझ आई? चलो एक और देख लो, जिसे मान लो कह दे कि वह तुम्हें दंड देगा। ठीक है प्यारे बच्चे, वह तुम्हें दंड देगा। तो देखो देना है मेन वर्ब है। ठीक है, मतलब है दंड देना पूरा मेन वर्ब है, तो कौन देगा? वह सब्जेक्ट हुआ। क्या देगा? किसको देगा? तुम्हें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब इसका अनुपात बनाओगे प्यारे बच्चे, तो करता हुआ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब ही के साथ क्या लगा लोगे? शैल, क्योंकि किसका भाव बोध करा रहा है? धमकी का। ठीक है, और जब धमकी, आज्ञा,
वादा का बोध कराएगा तो आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाओगे, शैल। तो यहाँ शैल लग गया। दंड देना का क्या होता है, पनिश। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पनिश। अब तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। बस यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, आई समझ में। चलो अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अगले रूल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अगले रूल में कह रहा है बाबू कि अगला रूल है कि शैल का प्रयोग दृढ़ निश्चय, क्या चीज बाबू, दृढ़ निश्चय के भाव को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, आई वी को छोड़कर, ठीक है, अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो शैल का। ध्यान से समझना, ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में जैसे कह दे कि सॉरी ऐसे लिखिए, वह अपना काम आधा घंटे में पूरा कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो तो पूरा करना क्या आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो दृढ़ निश्चय के साथ ये बात कर रहा है कि वो अपना काम आधे घंटे में पूरा कर लेगा। तो पूरा कर लेगा, तो कौन पूरा कर लेगा, वह। क्या पूरा कर लेगा प्यारे बच्चे, तो अपना काम। ठीक है, और ये आधा घंटे टाइम का बोध करा रहा है तो अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे, करता हुआ की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही। ठीक है, अब ही के साथ क्या लगा दोगे, तो शैल, क्योंकि दृढ़ निश्चय का ज्ञान करा रहा है। पूरा करना की मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, कंप्लीट लिख के छोड़ दोगे। अब क्या बचा, अपना काम, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी हिज वर्क। ठीक, समझ में आई बात। अब क्या बचा बाबू, आधा घंटे में, तो हो जाएगा विद इन, आधा घंटे के अंदर ही करेगा तो प्रीपोजिशन विद इन लगेगा। आधा घंटा का हो जाएगा हाफ एन आवर, मतलब आधा घंटे में। ठीक है, बातचीत समझ आई, नोट कर लो। ठीक है, एक और देख लो, वे आज कमरा छोड़ देंगे। ठीक है, वे आज कमरा छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो बाबू ध्यान से समझो, छोड़ देना मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन छोड़ देंगे, तो वे। ठीक है, क्या छोड़ देंगे, तो कमरा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। समझ आई बातचीत। तो करता हुए की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हो जाएगी दे। ठीक है, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा, शैल का, क्योंकि दृढ़ निश्चय का भाव बोध करा रहा है। छोड़ना का लिव, इसका फर्स्ट फॉर्म लिव लिख देंगे। अब कमरा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द रूम। ठीक है प्यारे बच्चे, और आज की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टुडे माने आज। बस अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो कुछ रहा प्यारे बच्चे यूज ऑफ शैल की यूज, जिसको कि आपने देख लिया। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।